मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ बहुत ही एक लघु कथा। समझिए, एक कपटी भक्त की यह कहानी है। कपटी भक्त हनुमान जी का वो भक्त है। किस प्रकार कपट करता है प्रभु से और किस प्रकार वो संतुष्ट भी रहता है, यह कथा है और आंखों देखी कथा है। ये आप सुने, आनंद लें। तो सुनिए। सर्वप्रथम तो हनुमान जी का एक चौपाई कह देती हूँ कि महावीर बिनयो हनुमाना और राम जासु जसु आप बखाना। तो महावीर हनुमान जी की ये कथा है, हनुमान जी के भक्त की। तो सुने। एक बार की बात है, दो महिलाएं जाती हैं हनुमान मंदिर पर। कहती हैं मंगलवार व्रत हैं। एक सखी उनकी कहती है कि हम तो मंगलवार व्रत हैं, हमें तो जाना है हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति से हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। हमारे अंदर भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है, मैं जाऊंगी। दूसरी सहेली ने कहा कि ठीक है, चल हम भी चलते हैं। दोनों जाती हैं आराम से। तो क्या होता है, वहाँ संयोगवश मैं भी थी। अब वहाँ देखने को क्या मिलता है कि जाती हैं साथ में, तो हनुमान जी के मंदिर पर जब पहुँचती हैं तो ये होता है कि चलिए फल फूल मेवा जो भी है, जिसके पास श्रद्धा जो है, जो विश्वास है, जो हमारा प्रेम है, उसी का अनुसार हम प्रसाद चढ़ा देते हैं। अब गए तो जो भक्त थी, जो मंगलवार व्रत थी, उन्होंने कहा रुकिए मैं लड्डू खरीद लेती हूँ, भगवान को आज हनुमान जी को लड्डू मैं चढ़ाऊंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को लड्डू अति प्रिय है। क्योंकि लड्डू का भोग हनुमान जी को सदैव लगता है। आप सबको पता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है क्योंकि लाल सिंदूर उन्हें बहुत ही पसंद है। इसके पीछे जो कथा है आप जानते ही हैं कि माता जानकी ने सिंदूर लगाया था। तो एक बार हनुमान जी ने पूछ ही लिया था कि माता आप क्यों सिंदूर लगाती हैं? उन्होंने कहा इससे हमारे करुणा निधान बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो इसलिए मैं लगाती हूँ सिंदूर। हनुमान जी ने न आव देखा न ताव देखा और प्रभु की भक्ति प्राप्त करने के लिए वो पूरे शरीर में सिंदूर का लेपन कर लेते हैं और भगवान को की भक्ति पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेते हैं। किंतु हम मनुष्य जो हैं, मनुष्यों में बहुत सारे समर्पण रखने वाले लोग भक्त भी हैं और बहुत कपटी भक्त भी हैं। तो कपटी भक्त की कथा पे आते हैं। तो हम लोग जाते हैं जब मंदिर हनुमान जी के, तो क्या होता है, मंगलवार व्रती जो थी, उन्होंने उस बहन ने कहा लड्डू खरीदती हूँ, लड्डू खरीद के चलते हैं। लड्डू खरीदती हैं वो, तो किस प्रकार खरीदती हैं कि 1.25 पाव लड्डू वो खरीदती हैं। अब सोचिए, आप खुद सोचिए कि आपके पास पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, किंतु मैंने देखा कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, सुदृढ़ थी, और 5 किलोमीटर जाती हैं लड्डू चढ़ाने भगवान हनुमान जी के मंदिर। और करती क्या है, 1.25 पाव लड्डू खरीदती हैं
तो 1.25 पाव लड्डू खरीदने में वो क्या करती हैं, कहती हैं भैया लड्डू जो दे रहे हो 2 तरह के लड्डू थे, एक 10 रुपये महंगा था और एक 10 रुपये सस्ता था, एक बेसन का लड्डू एक बूंदी का लड्डू। उन्होंने क्या किया, कहा हमारे बच्चों को तो बेसन के लड्डू पर बहुत ही पसंद है, बूंदी का लड्डू कुछ सस्ता था। उन्होंने क्या किया, अब क्या बताऊं आपसे, आप स्वयं सोचें। ऐसा ना करिएगा आप लोग, बिल्कुल ना करना, क्योंकि यह कपट भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि कहते हैं, तुलसीदास ने लिख दिया है कि मोहि कपट छल छेद्र न भावा। कपट नहीं भगवान को स्वीकार होता है, किंतु हम सोचते हैं, आप सोचते हैं कि भगवान तो देख ही नहीं रहा है। यह हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है। अब वो महिला जाती हैं तो कहती हैं भैया ये 2 लड्डू इसमें से रख दो, जो सस्ता वाला लड्डू था। अब सस्ता लड्डू को 2 लड्डू रखवा लेती हैं उसमें, और शेष अपने बच्चों के लिए बेसन का लड्डू रखवाती हैं। मैं तो समझ नहीं पाई कि इसमें राज क्या है, इस लड्डू को रखने का क्या राज है कि 2 लड्डू के लिए उनका क्या हो जाएगा। और लड्डू लेती हैं, गजरा लेती हैं, फूल लेती हैं, सब कुछ ले करके चलती हैं। हम लोग भी जाते हैं साथ, तो क्या करती हैं, बहुत हास्यास्पद बातें हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है, वह देख रहा है हम कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। तो अब उससे कोई बच कैसे सकता है, उसका कैमरा 24 आवर ऑन है। और हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, हम चोरी करें, बेईमानी करें, लालच करें, किसी का हिस्सा हड़प लें, हम उसी में प्रसन्न हैं। अरे इसे भूल जाइए, परमात्मा का कैमरा तो चारों तरफ लगा हुआ है, वो सर्वत्र है, कण कण में तेरे ईश्वर है। ऐसा तो नहीं कि वो ऊपर बैठा है तो देखता नहीं, वो तो हमारे में भी है और आप में भी है, एक एक जीव में वह वास करता है, तो कैसे नहीं है। यह भ्रम बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा अगर होता ना, अगर समझता ना, अगर उसका कैमरा चारों ओर ना होता तो, और अगर हमारे कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता परमात्मा के दरबार में, तो ये बताइए कि हम बराबर क्यों नहीं होते। कोई किस इस संसार में 84 लाख योनियों में सब भटक रहे हैं, कोई मनुष्य है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ा है। क्यों बराबर नहीं हैं हम, क्यों हमारे भाग्य बराबर नहीं है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, कोई पूरी खा रहा है, कोई रोटी के लिए तरस रहा है, किसी के घर कुत्ते दूध पी रहे हैं और किसी के घर बच्चे दूध नहीं पा रहे हैं। नवजात शिशुओं के लिए भी चावल का माड़ निकाल के पिलाया जा रहा है। तो यह क्या है, यह विचार करने योग्य बात है बंधुओं बहनों। इसको आप भी विचार करें कि यह हमारे कर्मों का फल है, आपके कर्मों का फल है, कि कोई बराबर इस संसार में नहीं है। किंतु हम माया के चक्कर में कैसे भूल जाते हैं कि परमात्मा नहीं देख रहा है। यह तो हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। अब उन्होंने क्या किया, आते हैं कहानी पर। हम लोग गए उनके साथ, तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंख बंद करके प्रभु का मनन चिंतन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। वो भी कि एक अगली बहन जो गई थी
उन्होंने भी किया। सब अपने अपने योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार तीनों लोग करते हैं। किंतु वो जो व्रती बहन थी, मंगलवार व्रत रखी थी, हम दोनों तो नहीं रखे थे। मंगलवार व्रत वाली बहन जो थी वो क्या की, लड्डू का जो डब्बा था वो लेके जाती हैं, और जाती हैं तो मंदिर में क्या करती हैं, मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने वह जो बूंदी वाला जो सस्ता लड्डू था वो वहाँ पे उस डब्बे से निकाल के रख देती हैं। वहाँ पुजारी थे नहीं, दोपहर हो चुका था, थोड़ा विलंब हो गए थे हम लोग, लगभग 10 बज चुके थे, 11 बज चुके थे, क्योंकि मंदिर थोड़ी दूर थी हमारे निवास स्थान से। अब जब वो 2 लड्डू निकाल के उसको रख देती हैं और डब्बे का लड्डू खोल करके प्रभु के सामने प्रार्थना करती हैं, वंदन करती हैं, चिंतन करती हैं, मनन करती हैं, और पुनः सब चढ़ाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, घंटी बजाने के बाद, धूप दीप करने के बाद वो क्या करती हैं कि वह डब्बे का लड्डू उठा लेती हैं और वो दोनों लड्डू वहाँ छोड़ देती हैं और धीरे से चलने को उद्यत होती हैं। मैंने जब इनका अंतर का अंतर भेद देखा तो मैं तो स्तब्ध रह गई। हमें तो विश्वास ही नहीं पड़ रहा था कि परमात्मा को चढ़ा रहे हैं और परमात्मा से ही कपट कर रहे हैं। क्या जरूरत थी भाई, हनुमान जी आपसे लड्डू थोड़े मांग रहे हैं, उनके तो अनन्य भक्त हैं, वो सबको देते हैं, तो क्या लड्डू के भूखे हैं? लड्डू के भूखे तो हैं नहीं, वो प्रेम के भूखे अवश्य हैं, क्योंकि परमात्मा प्रेम का ही भूखा होता है। अरे भगवान कृष्ण तो जानते ही हैं आप सब कथा में कि दुर्योधन घर में वा त्यागो और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सबसे ऊंची हमारी प्रेम की सगाई होती है। परमात्मा से प्रेम करें, मनुष्य से प्रेम करें, हर जीव से प्रेम करें, तो निश्चल भाव से प्रेम करें। ऐसा प्रेम ना करें कि जो स्वीकार किसी को नहीं होता है। और परमात्मा तो सर्वत्र है, सबको देख रहा है। अब आप ही बताइए कि क्या वह जो बहन ने किया ये काम, क्या उनको परमात्मा उनकी पूजा से, उनकी अर्चना से, उनके लड्डू से प्रसन्न हुए होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा भी करना चाहिए। यह बहुत निकृष्ट विचार है, निकृष्ट कृत्य है हमारे जीवन का। तो कदापि ऐसा आप लोग ना करें, कोई भी ना करे। अपने विचार को सदैव संयमित रखने का कोशिश करें और प्रभु से क्षमा मांगे, सद्बुद्धि मांगे, क्योंकि हर कण कण में वह चलने वाले परमात्मा हैं, हर रूप में हैं, देवी के रूप में हैं, देवता के रूप में हैं, पूर्ण परमात्मा के रूप में हैं। अभी दुर्गा सप्तशती में माता के सूक्त में लिख दिया गया है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो किस रूप में नहीं है, उनसे प्रार्थना तो करिए, उनसे कामना तो करिए कि हमें भगवान सद्बुद्धि दो। तो वो तो देने वाली हैं, वो देने वाले हैं। जिस भी रूप में आप भक्त बनना चाहते हैं, सभी रूपों में वो विद्यमान हो जाते हैं। अभी लक्ष्मी सूक्त में भी लिखा गया है कि सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भोक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो जब हर रूप में वही हैं, तो हम कैसे नहीं मानते हैं कि परमात्मा का स्वरूप हमारे लिए कम है, हम ही सब कुछ हैं, हम उनको नहीं दिख रहे हैं। यह भावना कैसे आ जाती है? यह भावना कदापि ना लाएं। अपने जीवन में
प्रभु की भक्ति करें, और प्रभु की भक्ति करें, माता की भक्ति करें, देवता की भक्ति करें तो समर्पण भाव से करें। समर्पण भाव से करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और हमारे पूर्व कृत जो पाप होते हैं वो भी कट जाते हैं। बस हमें धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य रखें, संयम रखें, नियम रखें, अपने को गलत रास्ते पर ना जाने दें। सदैव ईर्ष्या द्वेष से मुक्त रहने की कोशिश करें, दूसरों पर दया करें, परोपकार की भावना रखें। यही मनुष्य का कर्तव्य है, यही मानव जीवन की सार्थकता है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में हरियाली आएगी, संतोष आएगा और समर्पण भी आएगा। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद परमात्मा से यह प्रार्थना अवश्य करें कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दें, सद आचरण कराएं। तो अगर सद्बुद्धि मांग लेंगे, सद आचरण करेंगे तो मालामाल रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि सद्बुद्धि रहेगी तो सद कार्य करेंगे तो पाप होगा ही नहीं। तो अगर पाप होगा ही नहीं तो परमात्मा तो सब कुछ दे देंगे। मुझे मांगने की, आपको मांगने की क्या जरूरत है? कारण तो यही फंसता है कि हम विश्वास में कमी करते हैं। कहीं बिगड़ता है तो सोचते हैं परमात्मा ने किया, और कहीं बनता है तो सोच लेते हैं कि अरे मैंने किया। यही भावना, यही दूषित भावना को हमें हटा देना है और परमात्मा के चरण में लग जाना है। तो ये हनुमान जी के कपटी भक्त की कहानी थी। आप ऐसे कपटी भक्त ना बनिएगा, यह मेरी प्रार्थना है। इससे सीख ले लीजिएगा कि ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि हनुमान जी या राम जी या कृष्ण कोई भी प्रसन्न होने वाला ऐसी भक्ति से नहीं है। तो बोलिए बजरंग बली की जय, हनुमान स्वामी की जय। जय श्री राम।